या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत क़ुरआन करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीची किए दो जानों बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही के लिए हुक्म क़ुरआनी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु औ इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीलन इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन थक़ीला। नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लक फ़िन्नहारि सबहन तवीलन वज़्कुर इस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुव फत्तख़िज़हु वकीला। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नीयत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए निगाहें नीची किए दो जानों बैठकर गुंबद खज़रा का तसव्वुर बांध कर निहायत तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या इखलास के साथ रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नात शरीफ सुनूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काश शबे तन्हाई में, काश शबे तन्हाई में फुरकत का तड़पाता रहे, काश शबे तन्हाई में फुरकत का तड़पाता रहे। लम्हा लम्हा उल्फत की आग को और भी तू भड़काता रहे, काश शबे तन्हाई में बेचैन रहूं बेताब रहूं, बेचैन रहूं बेताब रहूं, मैं हिचकियां बांध के रोता रहूं, बेचैन रहूं बेताब रहूं, मैं हिचकियां बांध के रोता रहूं, ये ज़ौक़-ए जुनून बढ़ता ही रहे, हर दम ये मुझको रुला
हर दम ये मुझको रुलाता रहे। ए काश शबे तन्हाई में, और जब आऊं मदीने में रोता हुआ, हो सामने जब रोज़ा तेरा, जब आऊं मदीने में रोता हुआ, हो सामने जब रोज़ा तेरा, उठ जाए निकाबे रुखसाती, उठ जाए निकाबे रुखसाती, तू जामे दीद पिलाता रहे। ए काश शबे तन्हाई में, और या रब ये दुआ अत्तार की है, जब तक जिंदा दुनिया में रहे। या रब ये दुआ हम सब की है, जब तक जिंदा दुनिया में रहे। महबूब की सुन्नत आम करें, ये डंका का बजाता रहे। ऐ काश शबे तन्हाई में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुकालमे में हाजिर हैं नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, मालिक जन्नत, क़ासिम नेमत, सरापा जूद व सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आज़मत निशान है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए आइए अच्छी अच्छी नीयतें करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, कि रज़ा इलाही के लिए
इल्म दीन हासिल करने की नीयत से मदनी मुकालमे में शरीक रहूँगा इंशाअल्लाह। चूँकि इल्म दीन हासिल करने का मामला है तो इसकी ताज़ीम की खातिर जितना हो सका दो जानों बैठकर खूब कान लगाकर तवज्जो से बातें सुनूंगा इंशाअल्लाह। जो इल्म हासिल होगा उसे याद रखूंगा, अमल करूंगा, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। आज का मौजू कम आमदनी में घर कैसे चले अहम मौजू है और ज़ाहिर है एक ऐसा मौजू है कि जिसके सबब बहुत सारे मसाइल से भी लोग दूचार होते हैं, तरह तरह के कुफरियात तक बक देते हैं। तो ऐसे लोगों तक भी ये बातें पहुंचाकर उनके मामलात को भी दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब तुबू इलल्लाह वगैरह की सदाएं बुलंद हुई तो अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब कमाने के लिए सदा लगाने वाले की दिलजोई की नीयत से नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा इंशाअल्लाह सवजल। मैं भी नियत करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अला कलिमतुल हक़ यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का कलीमा बुलंद करूँगा, नेकी की दावत पेश करूँगा, बुराई से मना करूँगा, कहका लगाने और लगवाने से बचूँगा, निगाहों को नीची रखने की आदत बनाने के लिए कोशिश करूँगा कि हत्तल इम्कान अपनी निगाहों को नीची रख कर मदनी मुकालमे में अव्वल त आखिर शरीक रहूँ। नीस दावत इस्लामी के जुमला मदनी काम बशमुल मदनी काफ़िला मदनी इनाम की रग़बत भी दिलाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अमीर मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक सिपह सालार थे जिनके बावर्ची खाना जो था, खाना वगैरह जहाँ पकता था, उसका खर्च 1000 दिरहम योमिया था। आपको जब पता चला कि हमारे सिपह सालार का अंदाज इस कदर है तो आपने एक दावत की सिपह सालार साहब की और जोश शरीफ का दलिया तैयार करवाया और साथ ही साथ पुरतकल्लुफ़ खानों की भी तरकीब थी। खैर सिपह सालार साहब तशरीफ़ लाए, हाजिर बारगाह अमीरुल मोमिनीन हुए और खाना भी नहीं लाया गया, तवक्कुफ़ किया गया। भूख चमके यहाँ तक कि भूख पूरी चमक गई ना, भूख लगी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले जोश शरीफ का दलिया पेश किया। अब चूँकि भूख लगी थी तो बड़े मज़े ले लेकर और ज़ोरदार तरीके से सिपह सालार साहब ने जोश शरीफ का दलिया खा लिया। अब जब लगा कि ये पेट भर गया पूरा, फिर दाना खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुरतकल्लुफ़ जो खाने थे वो लगवा दिए। अब सिपह सालार कहने हुजूर मेरा पेट तो भर गया है, अब खाना कहाँ से खाऊंगा। आपने फरमाया कि जोश शरीफ के दलिए की भी क्या बात है, सस्ता भी है, लजीज भी होता है और एक दिरहम में 10 का पेट भी भर देता है। फिर आपने अपने सिपह सालार को नसीहत के मदनी फूल अता फरमाए और इस तरह जैसे कि इरशाद फरमाया कि आपके बावर्ची खाने का इस कदर आप अखराजात करते हैं योमिया, क्या ही अच्छा होता कि ये रकम जो हम गरीबों, मोहताजों और जो ज़रूरतमंद है इस पर ख़र्च करते और इस तरह के मदनी फूल अता फरमाए जो तासीर का तीर बनकर सिपह सालार के दिल में पेवस्त होते चले गए और आखिरकार उनको एहसास हो गया कि मैं जो कर रहा था ये गलत था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और उसने आइंदा सादगी वग़ैरह इख्तियार करने और फजूल ख़र्ची से बचने की नीयत भी की बारगाह अमीरुल मोमिनीन में। तो मेरे
मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है भी कम आमदनी में घर कैसे चले। इस वक्त एक आम तौर पर ये एक तोते की तरह जैसे जबान पर रटा हुआ है, पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। तंगी बहुत है यार, परेशानी बहुत है, घर नहीं चल रहा, घर कैसे चलाऊं, क्या करूं, मरूं। बात कहते ज़ेर खाने को रुपया नहीं है, किसे बोला ज़ेर खाने को तुमको रुपया, ज़ेर खाने का कौन बोलता है। ऐसी ऐसी सदाएं इस वक्त कौम निकाल रही है और परेशान है, परेशान। देखिए मैं ये नहीं कहता कि महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई आज है ऐसा नहीं है। महंगाई तो कब से है। जिन दिनों लोग 50, 60, 70 रुपए की नौकरियां करते थे उनके लिए भी वो महंगाई हुआ करती थी। जब 700, 800, 1000 रुपए तक की नौकरियां मिलती थी, महंगाई उस वक्त भी लोगों को नजर आती थी। आज जब 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 की आमदनी है तब भी लोगों को महंगाई नजर आती है। जिनकी 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख की आमदनियां हैं उनको भी महंगाई, वो भी महंगाई का और पूरा नहीं होता और तंगी का रोना रोते हैं। तो आज हम चले हैं इस मौजू को लेकर कि चले अब कुछ ऐसी सूरत निकालते हैं कि हमारी जो आमदनियां कम है। अब ये जो मौजू है ना, इसमें ज़्यादातर जो इफेक्टेड तबका है, मुतासिर तबका है, वो जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, मुतवस्सितुल हाल जिसे हम तबका कहते हैं। अमीर लोगों का एक अलग है, लेकिन अमीर लोग दुनिया में कितने। गरीब आदमी का जी चाहता है, मगर गरीब आदमी के लिए वाक़ियतन इतने असबाब नहीं है। इसके लिए एक बुनियादी जो मदनी फूल है वो ये होता है कि हम अपने अखराजात को देखकर अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें करना ये चाहिए कि अपनी आमदनी के मुताबिक अपने घर के अखराजात का बजट बनाना चाहिए। ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। लेकिन आखिर एक तबका है जो कहता है कि यार अब क्या क्या कम करें। ये है, हम क्या क्या कम करें, कहाँ से रिड्यूस करें, यार क्या घटाएं, भाई आप ही बताओ। कि ये ना करें, कि ये ना करें, ये ना करें। अब ये सारी चीज़ें, तो चंद चीज़ें हैं जिन्हें हम गौर करें तो वो हमारी ज़िंदगी से अगर निकल जाए तो हो सकता है कि हमें अपने अखराजात को काबू पाने में ये मददगार साबित हो। इसमें बाज़ बरक़ी आलात यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होते हैं, बाज़ किचन आइटम होते हैं। तो अब ये मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। जब घर बनता है तब के कुछ मामलात होते हैं, जब कोई एक कमरा बनाते हैं तब के कुछ और मामलात होते हैं, और जो हम अपने किचन की तरफ जाते हैं, बावर्ची खाने की तरफ जाते हैं, तो बावर्ची खाना एक अलग एक फहरिस्त रखता है कि अगर मुझे वो बावर्ची खाने की बाज़ ऐसे आइटम में आपको नज़र आएंगे, कहता अगर मुझे तुम निकाल दो अपनी ज़िंदगी से तो आपकी ज़िंदगी पर इस सच को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अगर अपने ड्राइंग रूम पर गौर करते हैं तो वहाँ पर ऐसे कई अशिया मौजूद हैं जो ज़बान हाल से ये कह रही होती हैं कि अगर आप हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो ये सच आपकी ज़िंदगी पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हम अपने कॉमन पर, अपने बेडरूम पर, अपने अलमारी के अंदर, अपने वजूद पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर अगर हम गौर करें तो शायद हो सकता है कि ये चीज़ें, ये आप देख रहे होंगे मनाजिर जो स्क्रीन पर मैं दिखाता चला जा रहा हूँ, कि अब अगर ये पूरा एक मतलब कि एक कल्चर डेवलप हो चुका है हमारा कि ये इस तरह के ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए। अगर आप किचन की तरफ जाते हैं तो जो खाने पीने की जो अशिया होती हैं, खाने ये डेकोरेशन के और रूम बनाने के और ये लग्जरी और ये सारी चीज़ें जब हमें करनी है और इस कल्चर की तरफ हमें जाना है तो ज़ाहिर है कि इसके लिए ठीक ठाक आमदनी की ज़रूरत है।
अब बहुत सारे ऐसे सामान हैं हमारे बावर्ची खाने के कि अगर वो पहले नहीं थे, ये हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई चीज़ें आप अभी देख रहे होंगे, ये हमारी ज़िंदगी में पहले ये अशिया नहीं हुआ करती थी, ये अब आई हैं। इसके आने से बहुत सारे काम जो पहले भी हुआ करते थे लेकिन थोड़ा सा ग्लैमर है, थोड़ा सा लग्जरियस है और ज़्यादा आसानियां हैं इसके अंदर, अब ये सारी चीज़ें हमको अवेल करनी है, ये सारी चीज़ें हमको लेनी है, ये सारी चीज़ें हमको हमारे घर में चाहिए, ये सारी चीज़ें हमको हमारे किचन में चाहिए। अगर ग्रॉसरी आइटम की तरफ चले जाएं जो रोज़मर्रा के खाने पीने की आइटमें होती हैं, अब मिसाल के तौर पर मिनरल वाटर ही ले लीजिए। अब कल मिनरल वाटर कहाँ था? अब ये पानी देख रहे हैं आप, अब ये पानी की ये पानी की बोतलें पहले कहाँ होती थी? हम पानी पहले भी तो पीते थे, लेकिन चले जाना मिनरल वाटर आ गया। इसके साथ खाने पीने की और चीज़ों की फहरिस्त भी आई, हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। फिर आप देखिए कि क्या ये चीज़ें, आप पहले ये खाते थे, हम लोग नहीं खाते थे, अब ये सब खाते हैं हम लोग, ये हमको चाहिए। इसके बगैर वो पहले बन कबाब खा के गुजारा हो जाता था, बर्गर खा के भी गुजारा नहीं होता। और बड़ी ही पूर तकल्लुफ़ किस्म की महंगी महंगी डिशेस लज्जत के नाम पर, जायके के नाम पर और शौक़ के नाम पर, सारी चीज़ों के नाम पर ये खाने पीने का हमको जी करता है। इसी तरह अगर हम चले जाएं अपने वो किचन के अंदर जो बास चीज़ें होती हैं खाने पीने के हवाले से, जैसे जूसेस होते हैं, पहले ये सारे जूस कहाँ हुआ करते थे? क्या हमारे पहले किचन के अंदर क्या 12-12, 15-15 किस्म के जूस हुआ करते थे? ऐसे जूस नहीं होते थे। क्या ये इस तरह कस्टर्ड पाउडर के अलग अलग डब्बे, तो वो पकाने के वो अलग अलग मसालों के डब्बे, तो जनाब वो ये क्रीमें और जेलियाँ, और अगर फ्रिज के अंदर झांक कर देंगे तो फ्रिज के अंदर तरह तरह की वो मायोनीज टाइप की चीज़ें और महंगे महंगे ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आप कहेंगे कि यार तुम क्या चाहते हो? आप ये कहेंगे तू ये क्या चाहता है? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं क्या चाहूँगा? कौन सा मेरे जेब से जाकर खरीदते हो और कौन सा मैंने आपके घर को चलाने के लिए आपको मैंने पैसे देने होते हैं? मैं इस वक्त सिर्फ उन लोगों से गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, या उन लोगों से मैं उन लोगों को बिलखुसूस एड्रेस कर रहा हूँ जो इन चीज़ों में मुब्तला हैं और कहते हैं कि हमें पूरा नहीं होता, और सिर्फ उनके आगे सुपर स्टोर जो बड़े बड़े बने हुए हैं, उन सुपर स्टोरों के अंदर अगर हम जाकर देखें तो अब ये महंगे महंगे शैम्पू क्या कल थे? या ये महंगे महंगे साबुन क्या कल थे? ये फ्रीज़र की जो महंगी महंगी आइटमें, चाहे वो मीट के नाम पर हो, बीफ के नाम पर हो, फिश के नाम पर हो, या चिकन के नाम पर हो, जो इस वक्त हमारे यहाँ स्टोरों में मिलती है, हम लेते हैं, क्या ये कल थी? इवन बाथरूम एसेसरीज को देख लीजिए, बाथरूम बनाए जाते हैं, उफ, ये देखिए ये पहले नल के किधर थे जो आज मतलब हम देखते हैं? ये सारी चीज़ें पहले कहाँ हुआ करती थी, लेकिन जब आज हम जाते हैं तो ना नल का ऐसा चाहिए, बस इस नलके से भी वो कौन सा सोना निकलता है, इससे भी पानी निकलता है। अब ये तौलिया लटकाने के लिए ये, तो जनाब इसके लिए ये, तो वो लगाने के लिए ये, तो वो लगाने के लिए ये, तो ये सारी चीज़ें लगाने के लिए, फिर बाथरूम, अब ये चीज़ लगाने के लिए इतना बड़ा बाथरूम बनाना है, जितना बड़ा एक हमारा ड्राइंग रूम और बेडरूम होता है, इतने बड़े बड़े बाथरूम, ओ फिर उसके लिए टब अलग चाहिए जनाब, वो बाथ टब चाहिए कि बाथ टब में हम नहाएंगे। अब इतना महंगा वाला, मतलब कोई 40-50 हज़ार रुपए का, कोई लाख रुपए का बाथ टब लगाएंगे, महंगी महंगी बेसने हमको लगानी है, ये सब कुछ हमको लगाना है। ये सब लगाने के लिए ज़ाहिर है वो कहना हज़ारों ख्वाहिशें इसी के हर ख्वाहिश में दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें इतनी ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। तो अब किस किस ख्वाहिश को पूरी करेंगे? अच्छा, अब आपको मैं एक मसला बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि हमारे किए गए हर काम इसराफ या हर चीज़ फजूल खर्ची है, इसका तायुन करने के लिए मैं नहीं बैठा। मैं आपके सामने सिर्फ एक समझिए कि मवाजना कर रहा हूं, हमारा कुछ पहले का माजी और अभी का हाल, और फिर मुस्तकबिल के बारे में अगर गौर करते तो पता नहीं कि अब क्या से क्या आएगा।
इतने पहले ड्राइंग रूम नहीं बना करते थे, इतने पहले महंगे बेडरूम नहीं बना करते थे। ये डेकोरेशन पीस देखिए, अब ये डेकोरेशन के ये पीसेस जो आजकल जो घरों में खरीदे जाते हैं और लिए जाते हैं, हम कहते हैं कि शादी बहुत महंगी हो गई। इस बहुत महंगी शादियों में ये भी अखराजात शामिल हैं और ये एक पुरतअय्युश और आसाइश वाली ज़िंदगी के बहुत सारे सामान हैं जो आज हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिसको मैं चाहता था कि आपको बात चीज़ें दिखाऊं। इन चीज़ों को, ये क्रॉकरी देख लीजिए, अब आम प्लेट में भी आदमी खाना खा सकता है, लेकिन महंगी क्रॉकरी में भी खाना खाता है। महंगी प्लेट भी होगी, एक प्लेट है जो प्लेट ही 300 रुपये की है और एक प्लेट है जो प्लेट ही 50 रुपये की है। अब 300 प्लेट में भी मैं बिरयानी खाऊंगा, 300 रुपये की प्लेट में भी बिरयानी खाऊंगा, 50 रुपये की प्लेट में मैं जो बिरयानी डालूंगा तो वो बिरयानी खुद ब खुद उसमें से मुर्गी नहीं निकल आएगी, खुद ब खुद वो लजीज नहीं हो जाएगी, खुद ब खुद का जायका तब्दील नहीं हो जाएगा। लेकिन एक हमारा ज़ौक़ है, एक हमारा शौक़ हो गया कि जनाब प्लेटें, डिशें, चम्मच ये महंगे होने चाहिए। मेरे घर में बेसन महंगा होना चाहिए, जिस बेसन में हाथ धोऊं, महंगे बेसन में हाथ धोएंगे तो क्या हाथ से खुशबू निकलेगी? वही मेल निकलना है। ये सिर्फ चोट करने के लिए, आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। फिर रोए भी तो नहीं ना, रोते भी तो हैं कि जनाब पूरा नहीं होता। अब सब कुछ करना है। आम कलर से घर के तरकीब बन सकती थी, लेकिन यूं कलर होना, यूं आज का प्रिंटेड हो रहा है, वॉल प्रिंट हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब ये देखिए, ये सब कुछ करना है आपको, तो महंगाई भी है, तंगदस्ती भी है, परेशानी भी है, और सबसे बढ़कर जो चीज़ परेशानी है वो आपके कल्ब की, आपकी सोच की परेशानी है। ऐसा शख्स अपनी सोच, यानी इसका जो दिल है ना, वो परेशान रहता है, क्योंकि उसकी ये सब तमन्नाएं, सब ख्वाहिशें हैं कि ये सब पूरी होनी चाहिए, और इस पूरा होने के लिए वो कहता है कि मेरे पास तंगदस्ती है, मेरे पास पूरा नहीं होता, मेरी परेशानियां बहुत हैं। अच्छा, फिर ये चीज़ें देखकर जो भी आपने देखी, हो सकता है कि आपके जहन में यार क्या क्या चीज़ें दिखा दी, हमने तो कभी देखी नहीं थी, नहीं देखी थी, मगर इन चीज़ों को पाने वाले लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। मैं सबका नहीं कहता, लेकिन इस तरफ जाने के लिए कितने आग के दरियाबाजों का पार करने पड़ते हैं, ये एक बहस अलग है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मियाना रवि से काम लिया वो तंग दस्त नहीं होगा। नंबर 2, दूसरी हदीस सुनिए, दौलतमंदी में मियाना रवि कितनी अच्छी है और तंग दस्ती में मियाना रवि कितनी अच्छी है, और इबादत में मियाना रवि कितनी अच्छी है, यानी इत्तेदाल, दरमियाना रास्ता। एक और हदीस सुनिए, जिसने मियाना रवि की अल्लाह उसको गनी कर देगा, और जिसने फजूल खर्च किया अल्लाह उसको तंग दस्त कर देगा। ये जो आपको जो रिवायत मैंने बयान की, अब आइए मैं आपको सैयदना जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल अर्ज करता हूं। जिसने अपना माल फजूल खर्चियों में खो दिया, अब कहता ए रब मुझे और दे, तो अल्लाह तबारक व ताला ऐसे शख्स से इरशाद फरमाता है, क्या मैंने तो ये मियाना रवि का हुक्म ना दिया था? यानी वो सूरह फुरकान की जो आयत नंबर 67 जो पारा 19 है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और वो कि जब खर्च करते हैं ना हद से बढ़ें और ना तंगी करें, और इन दोनों के बीच एतिदाल पर रहें। तो ये जो मदनी फूल अभी जो आप सुन रहे हैं, जो मैं बयान कर रहा हूँ, इन मदनी फूलों को बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि मेरा मौजू आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि एतदाल और मियाना रवि के मुतालिक अर्ज़ कर रहा हूँ। जो तंग दस्त है, जो परेशान है, उसको सब्र करना चाहिए। इस चीज़ को हुसूल करने के लिए अपने दिल को परेशान ना करें। नीज़ मैं ये नहीं कहता कि जिसके पास माल नहीं है वो वुसअत ना करे। तंगी में भी मियाना रवि, मालदारी में भी मियाना रवि, और इबादत में भी मियाना रवि को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। ये बहुत बुनियादी मदनी फूल थे, जो यूँ समझे कि मेरे आज का ये मौजू है। हम जो कहते हैं कि हमारा घर नहीं चलता, हमें पूरा नहीं होता,
आप एक मरतबा बराए करम मेरे इस मदनी मुकालमे ख़त्म होने के बाद मैं आपको दावत देता हूँ, अपने घर पर, अपनी फैंसी लाइटों पर, अपने एयर कंडीशन के इस्तेमाल पर, अपने फर्नीचर पर, अपने किचन के अंदर जो आपकी अलमारियाँ हैं, इवन अलमारी से पहले आपके किचन के जो आपने जो किचन बनाया है, आपने जो अपना बावर्ची खाना बनाया, जो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ मुल्कों के नामों से बावर्ची खाने बनाए जाते हैं, मैं वो नहीं कहता कि जनाब ये फ़लाँ मुल्क का स्टाइल है, ये फ़लाँ मुल्क का स्टाइल है, फ़लाँ मुल्क का स्टाइल है, वो जो हमने जो बनाए हैं और बड़े कॉस्टली बनते हैं। अलमारियाँ बनाना इसको मैं गलत नहीं कहता, मतलब मैं गलत सही का कुछ भी नहीं कहता, आप ही फैसला करें। जाहिर है कि आपके सामने अगर मैं दूध और पानी रखूंगा तो मैं बोलूंगा कि आप ये दूध पिए, जो इस तरफ रखा है ना ये दूध है और इस तरफ रखा है ना ये पानी, तो आप बोलोगे कि भाई कुछ होश करो, आंखें खोलो, क्या मुझे ये भी नहीं पता है कि दूध कौन सा है पानी कौन सा है? इतनी भी समझ नहीं है तो मैं आपसे माजरत करूंगा कि नहीं आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं नादान हो गया था कि मैं कहने लगा कि ये दूध है ये पानी है। यकीनन आपको समझ आ जाती है कि ये दूध है ये पानी है, ठीक है ना। तो मैं जाहिर है कि मैं जिनसे बात कर रहा हूं उनको ये तो पता है कि इस गिलास में दूध है, इस गिलास में पानी है। तो अब मैं ये क्यों बताऊंगा ये दूध है ये पानी है, आप नाराज हो जाओगे, तो मैं आपको नाराज भी नहीं करता, ठीक है ना। आप खुद अपने घर का मुआयना कीजिए, फिर फ्रिज खोल के देखिए इसमें क्या क्या चीजें से देखिए, फिर जो डीप फ्रीजर रखे हुए वो खोल के देखिए कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है, फिर अपनी जो अलमारियां हैं, वो जो किचन के अंदर जो अलमारी है बावर्ची खाने में, एक एक अलमारियां खोल कर देखिए, उसके अंदर देखिए कि इसमें कितने किस्म के शरबत रखे हुए हैं, जूसेस रखे हुए हैं, कितने किस्म के इसमें वो खाना बनाने के मसाले रखे हुए हैं, कितने इसमें फला रखी हुई हैं। और फिर अगर घर में कोई दादी माँ, नानी माँ, कोई बूढ़ी माँ बैठी हुई है, जरा उनको बुलाकर पूछिए कि क्या ये सारी चीजें आपके दौर में थी? वो कहेंगे नहीं थी। इवन के वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हमारे बावर्ची खाने के अंदर मौजूद है, जो बहुत बिजली भी ले रहा है, उनके बारे में पूछिए कि ये कहती है बड़ी बुढ़ियां कि हम पहले हमारे हाथों से काम करती थी, हम ये करती थी, वो सेहतमंद भी रहती थी, तंदुरुस्त भी रहती थी, इनको ऐसी बीमारियां भी नहीं होती थी। और इसका इजहार अमीर अहले सुन्नत ने जो घर के कामकाज के हवाले से और मशीनों ने जो हमें वो जो कमज़ोर कर दिया और कई अमराज मशीनी दुनिया के बाद हमारे जो आ गए, इसकी मुतालिक अमीर सुन्नत ने भी मदनी मुज़ाकरे में काफ़ी सराहतें फरमाई हैं। तो अर्ज करने का मकसद ये मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हम सिर्फ ये मैं आपको दावत दे रहा हूँ और सिर्फ एक सवाल लिख ले, क्या इसके बगैर चल सकता था? 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 पूछने में क्या आ रही है? आपके घर के अंदर पूछिए, खुद ही कीजिए और फिर घर वालों को बिठाकर उन तमाम अशिया के नाम लिख लीजिए। आप तंगी का शिकार है ना, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं ना, आप तो तंगी का शिकार है ना। आप कह रहे ना पूरा नहीं हो रहा, आप कह रहे ना जनाब यूं हो गया, आमदनी कम है, अखराजात बहुत ज्यादा हैं। अखराजात कम करने के मदनी फूल अर्ज कर रहा हूं। जो जरूरत है जिंदगी में उसका इनकार नहीं करता, जो वुसअत वाला है वो वुसअत रखे, इसका इनकार नहीं। ये भी नहीं कहता कि आप तंगी करें, घर वालों को भूखा मारे, घर वालों पर तंगी करें, वुसअत रखें। जो अल्लाह ताला ने जिसको नेमतें दी हैं उसकी नेमतों का उससे इजहार होना, इसको भी पसंद किया गया है। यहाँ बात फजूल खर्ची और अपने बजट में रहकर, अपनी आमदनी में रहकर और अपना घर चलाना, और इस तरह घर चलाना कि मैं तो आपको टेंशन से निकालने के लिए बैठा हुआ हूँ। भाई साहब, ये जो मदनी मुकालमे में जो शरीक हैं और जिनको आप मशवरा दे रहे हैं कि अपने घर का जायज़ा लें, तो वो ये नहीं देख रहे होंगे कि जहाँ बैठ के मशवरा कर रहे हैं या मुकालमा कर रहे हैं तो ये भी तो डेकोरेट किया हुआ है, इतने अच्छे अच्छे फानूस लगाए हुए हैं, इतने खूबसूरत आपने ये गमले लगाए हुए हैं, फूल, तो ये सब भी तो निकाले ना, इसको भी तो फोटो है, फोटो, ये सब फोटो है, मनाजिर हैं। और ये भी इसलिए कि आपको दिखने में अच्छा लगे। इसमें मतलब कि जो नीयत है वो ये कि आपको दिखने में अच्छा लगे और आपका दिल मदनी चैनल पर लगा रहे कि पहले दिखता है, फिर सुनता है, फिर बैठता है, तो आपको दिखने में अच्छा लगा। तो लाइटें भी इतनी बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, ये घर में लाइटें जलाएंगे तो वैसे इनका सांस बंद हो जाएगा। कितनी बड़ी लाइट, एक लाइट जलेगी तो सांस बंद हो जाएगा, और जब नीचे जाकर मीटर देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे ये। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, जब ज़रूरत है तो ज़रूरत एक अलग शे होती है। तो वो ज़रूरत के लिए जो कुछ करना है कि ज़रूरत मुतहक्क़क़ हो, ज़रूरत समझ में आती हो, कोई ना कोई
मसलियत हो, कोई ना कोई इसके फ़वाइद हो, तो एक अलग चीज़ होती है। बकिया मैं ये कहा कहता हूँ कि ये माज़अल्लाह मैं हर चीज़ को नाजायज़ कहने के लिए बैठा हूँ कि ये नाजायज़ है, ये बहुत अच्छी आपने तवज्जो दिलाई कि मिडिल क्लास का जो तबका है और वो इस मामले में जब आगे बढ़ता है ना, तो वो अपने जो बाथरूम वगैरह की जो मिसालें दी, तो कई जगहों पे तो ऐसा भी मतलब सुनते हैं कि वो जाने वाला जाकर पहले तो सोचता है नल खुलेगा कैसे, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो कभी ऐसे यूज़ भी नहीं करते हैं। और फिर बाद औक़ात अपने से ऊपर जब स्टैंडर्ड बनाते हैं, बच्चों को पहले भी गुब्बारे दिलाए जाते थे, 2-5 रुपए के गुब्बारे मिलते थे। अब चूँकि हमारा स्टैंडर्ड हमको हाई दिखाना है, तो वो गुब्बारे भी 150, 200 रुपये के गुब्बारे दिलाते हैं, और वो जिस घर में रहते हैं वो उसका मुताहमिल नहीं होता है, आते ही फूट जाते हैं। और बाद औक़ात तो ऐसा है कि अगर अपने फ्लैट पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्च करते हैं, तो चूँकि ऊपर नीचे जो तबका रहता है ना, वो इस क्लास का नहीं होता है, तो पता चला आपने बेहतरीन कलर कराया, सब कुछ किया, और एक हफ्ते बाद ही ऊपर से कोई लाइन लीक हुई और सारा आपका जो रंग रोगन था ना, वो सारा सत्यानाश कर दिया। तो ये बड़ी अच्छी आपकी तवज्जो है कि अगर इस मामले में मतलब ध्यान करें तो बहुत सारे अखराजात, बहुत सारे सामान हैं जो घर में होते हैं जिनसे सहूलत होती है, आसानी होती है। अल्लाह ने वुसअत दी है तो ठीक है, जब अल्लाह ने आपको वुसअत नहीं दी है तो फिर आप कोशिश करें कि जितना हो सके, मतलब वो चीज़ें जिनके ना होने से ज़िंदगी गुज़र जाएगी और नॉर्मल गुज़र जाएगी, सही गुज़र जाएगी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परेशानियों को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों को लेना जिनके बगैर हमारा, स्पेशली मैं खाने पीने के हवाले से, ये सामान इक्विपमेंट जो इस वक्त हमारे मदनी चैनल के इस्लाम भाई ने आपको दिखाए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे आलात होते हैं जो अब घर की ज़रूरत बन गए हैं। बहुत सारे आलात घर की ज़रूरत बन गए, लेकिन वो बिजली खाते हैं, तो वो बिजली खाने वाले आलात, अब वो क्या, जब बिजली लेंगे तो डेफिनेटली कि बिल आएगा, तो बिल आना ये भी आपके बजट पर इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है उसको भी चाहिए कि मियाना रवि इख्तियार करें। मैं एक बात, जो बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं वो मियाना रवि है। एक चीज़ मियाना रवि के साथ लेनी चाहिए और एक चीज़ मियाना रवि के साथ फिर इस्तेमाल भी करनी चाहिए। इसको यूं भी इस्तेमाल ना करें कि फिर हम भी फिर किसी काम के ना रहें। चलें कॉल्स लेते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे मदनी चैनल के नाजरीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अली कादरी है, मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर किसी की सैलरी 16,000 रुपया है तो इसमें किस तरह गुजारा करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने हज़ार रुपये? 16। मैं यकीन मानो मैं वो माहिर मुआशियात नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकली को माहिर मुआशियात नहीं हूँ, इकनॉमिकली एक्सपर्ट नहीं हूँ, और यानी यूँ समझिए कि एक सोच जो मुझे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से मिली, अमीर सुन्नत का जो मैंने घर देखा, अमीर सुन्नत के घर के अलावा मैं किसी के घर को भी आइडियल घर नहीं कह सकता। मैं अपनी ज़ाती, जो मेरा अपना पर्सनल मुशाहिदा रहा है, सिर्फ अमीर अहले सुन्नत ही का मकान आलिशान जो मैंने देखा है, इसके अलावा मैं किसी घर को भी एक आइडियल घर नहीं कह सकता। अमीर सुन्नत का जो अंदाज़ ज़िंदगी है, खाने पीने का और रहने सहने का, पहनने ओढ़ने का, अगर ये अंदाज़ ज़िंदगी है तो फिर शायद आपको कभी ये शिकायत नहीं होगी कि मेरी आमदनी इतनी है, मैं क्या करूँ। मुझे मतलब मैं आपको इसमें कितनी डीप में जाकर बोलूँ, मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा। यानी इनको ना फर्नीचर का मसला है, ना इनको ग़िज़ाओं के ऐसे लजीज से उम्दा ग़िज़ाएँ, मुरगन ग़िज़ाएँ, इनको कोई मसला है, ना इनके कोई ऐसे ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐसी कोई इन्होंने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं। क्योंकि एक शख्स को जो एक अहम काम करना है, उस मैंने खुद देखा है। ये जैसे बापा की मैं शख्सियत, क्योंकि किताब से निकाल कर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको उस शख्सियत के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे साथ हमारे माशरे में जी रहे हैं, और शायद हम में सबसे अच्छे ही जी रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में उनको लिबास का कोई मसला है ना, उनको खाने पीने का मसला है, और बिल्कुल नॉर्मल सी इनके घरेलू ज़िंदगी, जो इनका जो मैंने बिजली का इस्तेमाल का जो इनका अंदाज़ देखा है, खाने पीने का जो अंदाज़ देखा है, ये सारी चीज़ देखी ना। फिर साथ ही साथ अब मैं जो साहिल मोहतरम है, मैं आपको इंशाल्लाह से जो अर्ज़ करना, अल्लाह ने चाहा तो तशफ़ी हो जाएगी कि बाज़ औक़ात हमें बरकत नहीं मिली हुई होती हमारी आमदनी के अंदर।
आप अगर बिलफर्ज के आपकी आमदनी आपके अखराजात के मुकाबले में आपको कम नज़र आती है तो आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ करें, इल्तिजा करें, ऐसे असबाब करें, ऐसी कोशिश करें जिससे अल्लाह तबारक व तआला हमारी रोज़ी में, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। देखिए, बरकत का ताल्लुक़ कसरत से नहीं है। कसरत का होना ये बरकत में इसको शुमार नहीं किया जाता कि 16 के 25 हो गए तो 25 वाले का भी शायद फ़ोन आ जाए कि मेरी 25 हैं, मैं घर कैसे चलाऊँ। हो सकता है कभी 40 वाले का भी फ़ोन आ जाए कि मेरे 40 है, मैं घर कैसे चलाऊँ। 45 वाला भी परेशान है, 50 वाला भी परेशान है, क्योंकि उसको फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाते ऐसी जगह पर है जहाँ फीस ज़्यादा है। उसने अपना स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन किया हुआ है। ये मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई सोने का आटा खाता है तो कोई ऐसा ही आटा खा रहा है। किसी के आटे के अंदर सोने के बिस्किट नहीं मिले हुए होते, नॉर्मल वो भी आटा होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है। मिसाल के तौर पर एक आम आदमी है, उसके आम लोगों से रबते हैं, और उसके यहाँ शादी है। अब इनके यहाँ शादी है, मैंने 100 रुपये दे दिए, खुश हो जाएंगे। मुझे पता है 100 रुपये दूंगा तो ये बोलेगा 100 रुपये दिए यार, 112 रुपये दिए ना, तो 112 रुपये दे वो खुश हो जाएंगे। अब एक बड़े लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं, अब मैं उनके यहाँ दावत में जाऊँगा तो जाहिर है तो मुझे 1200 रुपये देने पड़ेंगे। इससे बड़ा है तो मुझे 2600 रुपये 2500 रुपये देने पड़ेंगे। एक ये माशरे का जो अंदाज़ है मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा करूँगा, ये ऐसा करेंगे, मैं ये नहीं कहता। तो हमने अपना उठना बैठना रहना सहना किन लोगों में रखा हुआ, ये भी आपकी आमदनी और आपके अखराजात में ये भी एक टॉपिक है। क्या क्योंकि आम आदमी में उठता बैठता हूँ, मुझे मेरे लिबास और मुझे मेरे चप्पल और जूतों का उस हिसाब से लिहाज रखना पड़ता है। मैं जो एक क्लास में जाकर बैठता हूँ, एक क्लास ऐसी एक ऊंची क्लास है, एक हाई प्रोफाइल कम्युनिटी में मैं जाकर बैठता हूँ, तो डेफिनेटली जब मैं ऐसी जगह पर जाकर बैठता हूँ तो मुझे ये घड़ी नहीं चलेगी, मुझे इसकी जगह पर थोड़ी महंगी घड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरा ये प्लास्टिक का चश्मा नहीं चलेगा, मुझे इसकी जगह पर एक गोल्डन की और गोल्ड प्लेटेड फ्रेम पहननी पड़ेगी। मुझे मतलब मेरे ये पापा की तरफ से तोहफे में आई हुई पेन नहीं चलेगी, ठीक है। मुझे इसके लिए कोई कीमती महंगी सी पेन हो सकता है कि शायद लेनी पड़ जाए। मेरा मतलब ये आम चप्पल नहीं चलेंगे, मुझे जूते भी बड़ी कंपनी के पहनने पड़ेंगे। मोज़ा भी पहनूँ तो मोज़े में भी कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कंपनी का नाम, कि जब मैं जूता उतारूँ थोड़ा सा मेरा वो लिबास ऊपर हो तो वो जूते पे मोज़े पर नाम आ जाए, बताओ अच्छा ये ब्रांडेड, शॉक्स भी ब्रांडेड पहनता है। तो ये क्योंकि वो मैं पहनता हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ, मुझे एक मोज़ा लेने के लिए जाता हूँ तो मेरी जान निकल जाती है, मगर क्या करूँ, जहाँ जाना है वहाँ अपनी जान बचानी है। ये सब हमने बनाया हुआ है, ठीक है, ये सब हमने बनाया हुआ है। फिर वहाँ जाना है तो अपने फिर फैमिली के साथ जाना है तो फैमिली के कपड़े भी उस क्लास और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक रखने पड़ेंगे। आम कपड़ा वहाँ चलेगा नहीं। बच्चों के कपड़े, बच्चे बोलेंगे अब्बू ऐसे कपड़े पहन कर वहाँ जाएंगे, तो अब्बू बोलेंगे वो पिछले हफ्ते जा गए थे वो तो वो यही कपड़े थे। बोला अब्बू वो तो गरीब लोग थे ना, अब तुम जहाँ जा रहे वहाँ ये कपड़े कैसे पहनेंगे। ये मेंटेलिटी कैसे क्रिएट हुई। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको अर्ज करता जा रहा हूं, ये सारी चीजें काउंट करती हैं हमारे बजट के ऊपर, हमारी आमदनी के ऊपर, हमारे अखराजात के ऊपर और हमारी ज़रूरतों के ऊपर। हमने अपनी ज़रूरतें क्या बनाई हुई हैं। तो अलबत्ता मैं ये नहीं कहता कि हर एक की आमदनी इतनी है कि वो हैं, बाज़ की आमदनियाँ कम है। वो और हम सब बरकत के कुछ नुस्खे इस्तेमाल करें कि हमें अपने रिस्क में, अपने वो तंगी ख़त्म हो, रिस्क में बरकत हो, कुशादगी हो। तो आइए मैं इसके भी मदनी फूल अर्ज़ करता हूँ। सब सवाल भी है, सवाल इसी मुताले जी, इसी से मुताले चले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आबिद मलिक हिंद से काफ़ी कोशिशों के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मेरी इनकम में इजाफा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे कोई वजीफ़ा बताया जाए ताकि ये मेरे काम में इजाफा हो। मैं वजीफ़ा नहीं बताने के लिए आया था। मैं इंशाल्लाह आपको कुछ मदनी फूल अर्ज़ करूँगा जिससे अल्लाह ने चाहा तो रिस्क में भी बरकत नसीब हो जाएगी। माशाअल्लाह। रिस्क में, आपके कारोबार में भी अल्लाह ने चाहा तो बरकत नसीब होगी। अलबत्ता 2 हदीसें मैं फैज़ान सुन्नत से लेकर आया हूँ। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना मोहताजी को दूर करता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस जो फैज़ान सुन्नत में लिखी गई है, खाने से पहले और बाद वज़ू यानी हाथ मुँह धोना रिस्क में कुशादगी करता है और शैतान को दूर करता है। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब आपको तकलीफ़ क्या है, इस पर क्या मसला है?
हदीस सुनाइए, सरकार का फरमान मैंने आपको बयान किया है। आपको खाने से पहले हाथ धोना है पोंछों तक, मुंह का अगला ऐसा धोना है। अगर ये अमल करने से आपके रिस्क में बरकत और कुशादगी नसीब होती है, तो इसमें मसला क्या है? वो खाना खाने के बाद कब हाथ मुंह धो लें, है ना? जो मैं ये कब, ये वुजू पूरा थोड़ी वुजू है, नमाज का वुजू थोड़ी है, ये हाथ मुंह धोना है। अब हाथ मुंह धोने से अगर आपके रिस्क में बरकत होती है, आपके कुशादगी अल्लाह ताला नसीब फरमाता है, तो अब क्यों नहीं करते? ये कितना एक मैंने पढ़ा ना, इसको भी पहले ही पढ़ी हुई है, लेकिन अभी मैं देख रहा था, आदाब ताम भी देख रहा था, मैं पेट का कुफले मदीना भी देख रहा था, और उन्होंने बुजुर्गों के वाक़ियात पढ़ रहा था, ये हिकायतें पढ़ रहा था जो अमीर रसूल ने नकल की हैं कि इनको कैसे पूरा हो। ये भी तो करते थे ना, ये भी तो खाते पीते थे, ये मतलब वो जैसे इसी फैदान सुन्नत के अंदर वो लिखा गया है कि हज़रत अबू सुलेमान फरमाते हैं, नफ्स की किसी ख्वाहिश को छोड़ देना 12 माह के रोज़ों और रात की इबादतों से बढ़कर दिल के लिए नफा बख्श है। नफ्स की ख्वाहिश को छोड़ देना। तो मैं इन दोनों इस्लामी भाइयों से अर्ज करूं, एक जो 16,000, तो आप अपने 16,000 को अपने अखराजात पर तकसीम करें, और साथ ही साथ अपने आप को मदनी कामों में और इबादत के कामों में मसरूफ़ करें कि अल्लाह तबारक व तआला, जैसे हदीस कुदसी है कि ए बंदे तू खुद को मेरी इबादत के लिए फारिग कर दे, मैं तेरा हाथ गना से भर दूंगा और तेरी तंगदस्ती दूर कर दूंगा। तो इसमें जो ज़रूरत की जो रिस्क है, ज़रूरत का रिस्क कमाना, मोहताजी से बचने के लिए, माँ बाप को मोहताजी से बचाने के लिए, नफ़का पूरा करने के लिए, जो ज़रूरत का रिस्क है वो पूरा करने के लिए, इन तमाम ये रिस्क तो कमाना ही कमाना है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग करें। नमाज बा जमात, अब आप रिस्क कमा रहे हैं, नमाज बा जमात का वक्त है, नमाज बा जमात जाकर अदा करें। जो हमारे जो दूसरे साहिल मोहतरम जिन्होंने वीडियो सवाल किया है, अगर आप बा जमात नमाज के पाबंद नहीं है तो आप बा जमात नमाज के पाबंद बनिए। आप इशराक व चाश के नवाफिल नहीं पढ़ते, इशराक व चाश के नवाफिल पढ़िए, और आप फजर का वक्त शुरू होने से पहले इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए, इंशाअल्लाह आपका रिस्क खुल जाएगा, आपको कुशादगी मिल जाएगी। अब आप बोलोगे कोई ऐसा दे दो यार कि मैं यूँ दुकान पर कुछ ऐसा कर दूं कि जिससे मेरा ये कारोबार खुल जाए, बाकी यार ये काम हमसे नहीं होता, तो ऐसा ना करें यार, करें दाढ़ी शरीफ पूरी बना लें इंशाअल्लाह ताला, देखिए, और सर पर अमामे का ताज सजा लें, सुन्नतों के पेकर बन जाएं, अल्लाह ने चाहा तो बहुत इससे आपको दुनियावी और उखरवी फ़वाइद नसीब होंगे। तो वो 16,000 वाले इस्लाम भाई अगर बैठ कर अपना बजट 16,000 के अंदर बनाने की कोशिश करें तो बन जाता है, क्योंकि आपके पास हैं 16,000, ये जहन बना लें और मैंने इसी के अंदर करना है, और फिर इसमें बरकत और कुशादगी के लिए अपने रब के हुजूर दुआ करें, और जो कुछ मैंने मदनी पुल अर्ज़ की इस पर अमल करें। अल्लाह ने चाहा तो कम आमदनी में भी घर चल सकता है, इसके सिवा चारा क्या है? माज़अल्लाह अगर हम अपनी ख्वाहिशात को काबू नहीं करेंगे और अपनी सोचों पर कोई कुफले मदीना नहीं लगाएंगे, ख्वाहिशात पर कुफले मदीना नहीं लगाएंगे, तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान हराम रोज़ी की तरफ चला जाता है, कि उसकी वो ख्वाहिशें पूरी करनी होती है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत के बताए गए मदनी फूलों के मुताबिक अपनी ग़िज़ा रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे रब की रहमत शामिल हाल रही। आप अमीर सुन्नत के बताए गए खाने पीने, सोने, उठने बैठने, चलने फिरने, जागने वगैरह का जो शेड्यूल अमीर सुन्नत दे रहे हैं, आप इस पर रहिए। आपको अमीर सुन्नत बहुत ज़्यादा मेडिकल फ्री कर देंगे। बेएहतियातियाँ करते हैं मोटरसाइकिल चलाने वाले, ठा ठा जंपों पर यूँ गुजर रहे होते हैं, स्पीड ब्रेकर यूँ गुजर रहे होते हैं, जनाब इनका स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जनाब आप वो नेरो सर्जन के और नेरो स्पेशलिस्ट के पास जाओ, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओ तो उसकी महंगी महंगी फीसें दो, तो ये डाउन डॉक्टर बोलेंगे कि ये मेरा मरीज़ है, तो बोलेगा वो मेरा मरीज़ है। दीगर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, डबल स्विचिंग का आपने कैसे, 2 वे स्विच आपने कैसे बनाना है कि जनाब वो कॉमन की और जीनों की लाइटें जली रही हैं तो जनाब ज़रूरत हो तो जलाएं, मतलब क्या जन्नत के निकलने के लिए आपने लाइटें जला कर रखी हुई हैं, मैंने तो जाना नहीं है। अब जो मखलूक गुजरेगी क्या उसको लाइट दिखानी है कि कोई जिन गिर ना जाए। तंगी नहीं होती इसका मैं इनकार नहीं करता,
कुरान में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे कुशादगी कर दे, जिसके लिए चाहे तंगी कर दे। पहले तो होता बच्चे को कहता है कि 200 रुपये दे बेटा, ये 4 चीज़ें ले आना, तो वो 4 चीज़ें लाएगा, 5वीं चीज़ नहीं लाएगा। अब ट्रॉली है अपने, चलते रहो डालते रहो, चलते रहो डालते रहो, क्योंकि जब ये डालते हैं ना तो पैसे नहीं लगते। फिर ट्रॉली लेकर काउंटर पर आते हैं, पैसे नहीं लगते, वो रखते हैं तो पैसे नहीं लगते, वो टू 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 करके वो डालता रहता है बास्केट के अंदर, कुछ नहीं। फिर ट्र करके पर्ची निकलती है, फिर कहता है ये इतना बिल हो गया, क्या पकड़ क्या करे। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर।